वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल मैथ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec x का किस तरह प्रूव किया जाता है आज हम देखेंगे। ठीक है, अगर हमारे वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आज प्रूव करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, ठीक, और दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू dx, और फोर्थ नंबर हम प्रूव करेंगे cosec x इंटू dx। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका कुछ हम पहले हम जान लेते हैं इसमें क्या क्या यूज होने वाला है। तो देखिए आप जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। अगर हम इसका इंटीग्रेशन पूछ दें cos x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। सेकेंड नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर हम कह दें cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अगर हम पूछें तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक, थर्ड नंबर हम आते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ tan x का अगर हम पूछें डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। अगर इसका इंटीग्रेशन अगर हम पूछें sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स तो इसका क्या होता है, tan x प्लस सी। ठीक है, तो इसी तरह हम प्रूव करेंगे। हम चूंकि जानते हैं sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, tan x का नहीं होता है, तो हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम उसको प्रूव करेंगे। सारे फोर जो दिए गए हैं tan x, cot x, sec x इंटू और जो दिया गया है cosec x, सारे टर्म को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या है। अगर हम कह दें डिफरेंशिएशन ऑफ cot x का डिफरेंशिएशन कह दें तो क्या आता है, माइनस cosec स्क्वायर एक्स। अगर इसका इंटीग्रेशन कर दें cosec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot x प्लस सी। ठीक है, फाइव नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स। अगर इसका इंटीग्रेशन कर दें sec x इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा sec x। देखिए हम निकालेंगे sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, sec x इंटू टेन एक्स रहता है तो इसका हो जाता है sec x। ठीक है, तो हम निकालेंगे सिर्फ sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा। सिक्स नंबर देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर हम पूछें cosec x का तो क्या हो जाएगा, माइनस cosec x इंटू cot x। इसका अगर इंटीग्रेशन कर दें cosec x इंटू cot x तो क्या हो जाएगा, माइनस cosec x प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेवन नंबर या और कुछ एलिमेंट ले लेते हैं। अगर हम कह दें डिफरेंशिएशन ऑफ log x का अगर पूछ दें, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। अगर इसका इंटीग्रेशन कर दें 1/x dx तो क्या होगा, log x प्लस सी। ठीक है, तो चलिए देखिए और हम कुछ और टर्म को लेते हैं। अगर हम पूछ दें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। अब देखिए कुछ लॉग का प्रॉपर्टी जानते हैं। अगर log -2 यहाँ पे मान लीजिए c दिया हुआ है, ठीक, तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, log c पर पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं तो क्या आ जाएगा, log
1/c² भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट नंबर हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू dx। इसको हम प्रूफ करते हैं। चलिए देखिए, 10x को हम लिख सकते हैं साइन x बटे कॉस x लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, किसी एक टर्म का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो दूसरा उस पार्ट में होना चाहिए, मतलब उस फंक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर हम cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x यहाँ पे हो जाएगा, sin x dx हो जाएगा। तो इस तरह हम इसका डिफरेंशिएशन से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लेट cos x को हम z मान लिए, क्योंकि अगर हम sin x को कुछ मान लेंगे तो ये होना चाहिए 1/cos x होना चाहिए। तो 1/cos x हम नहीं ला पाएंगे, इसीलिए हम नीचे वाले टर्म को माने हैं cos x बराबर z माने, ठीक है। तो हम क्या किए हैं, cos x को z माने। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, माइनस साइन x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में किए तो cos x का होता है माइनस साइन x, ठीक है। ये हो जाएगा dz/dx, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में। अब देखिए हमको क्या चाहिए, साइन x चाहिए और dx चाहिए, तो सिर्फ वही रखेंगे तो हो जाएगा साइन x इंटू dx, साइन x इंटू dx बराबर हो जाएगा माइनस dz, ठीक। अब देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, पुट करते हैं वैल्यू को। इसको हम लिख सकते हैं माइनस dz बटे 1/z, चूंकि cos x को माने हैं z, ठीक है। माइनस dz/z माइनस, अब देखिए dz/z, देखिए 1/x dx को हम log x करते हैं तो हो जाएगा log z प्लस c। अब देखिए हम अभी तुरंत बताएं, -2 log c बोले हैं तो इसको हम लिख सकते हैं log c पर पावर -2। उसी तरह हम इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 है, नहीं है तो क्या है 1 है, तो log z पर पावर -1 प्लस c। log अगर कोफिशिएंट में रहे तो वह पावर में हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं log 1/z प्लस c, log 1/z को आप क्या लिखिएगा, cos x प्लस c, log 1/cos x को आप लिख सकते हैं sec x, क्या लिख सकते हैं sec x प्लस c। इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ, log sec x प्लस c। तो लिख देते हैं यहाँ पे क्या हो गया, log sec x प्लस c, ठीक है। चलिए हम सेकेंड नंबर को देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू dx। सेम उसी तरह प्रूफ करेंगे जिस तरह हम फर्स्ट नंबर को हम प्रूफ किए हैं। चलिए देखिए, देखिए सेकेंड नंबर हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू dx, ठीक है। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं इसको। हम cot x को लिख सकते हैं cos x बटे sin x लिख सकते हैं, तो cos x बटे sin x इंटू dx लिख सकते हैं। अब क्या बोले, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करता है, किसी एक पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उस फंक्शन में दूसरा फॉर्म यानी कि उसमें मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम देखिए, अगर हम sin x को कुछ मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ठीक है, यहाँ तो मौजूद हो, ठीक है। तो चलिए देखिए, sin x को हम मान लिए z, डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, cos x। तो cos x इंटू dx, cos x बराबर हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में किए हैं dz/dx। हमको क्या चाहिए,
cos x इंटू डी एक्स चाहिए, हो जाएगा dz के बराबर। ठीक है, तो हम cos x dx को क्या लिख सकते हैं, dz लिख सकते हैं बाय z। ठीक है, अब देखिए dz बाय z यानी dx बटे x है तो log x लिख सकते हैं, log x के जगह पे z है प्लस c हो गया आपका। log z को क्या लिख सकते हैं, sin x प्लस c। इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू डी एक्स को लिख सकते हैं log sin x, क्या लिख सकते हैं, log sin x प्लस c। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए देखिए। थर्ड नंबर देखिए हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू डी एक्स। ठीक, अब देखिए यहां पे क्या है, अब देखिए अगर हम कह दें sec x इंटू डी एक्स तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ज्यादा देखिए। अब देखिए अगर हम कह दें sec x इंटू डी एक्स तो हम क्या करते हैं, बोले सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरा मौजूद रहना चाहिए। ठीक, तो हम देखिए इसमें क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम नंबर से। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं sec x प्लस टेन एक्स बटे sec x प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए हम ऐसा क्यों किए, ध्यान दीजिए। देखिए जब ये कट जाएगा तो sec x ही होगा dx। ठीक, अब देखिए हम क्या जानते हैं, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू टेन एक्स होता है। ठीक है, प्लस प्लस है तो प्लस। अब हम टेन एक्स पे आते हैं, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स। अब देखिए दोनों में आप कॉमन लीजिए, देखिए आता है टेन एक्स प्लस sec x। देखिए ऊपर में मौजूद है ये चीज, ये कॉमन में लिखा गया, हम इसको तोड़कर लिखे हैं, यहाँ पे आया है। ठीक है, इसीलिए हम ये चीज यूज किए, किससे गुना किए हैं, यानी मल्टीप्लाई किए हैं sec x प्लस टेन एक्स बटे sec x प्लस टेन एक्स से हम मल्टीप्लाई किए हैं। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, नीचे वाले को हम, डिनोमिनेटर को हम कुछ मानते हैं, लेट sec x प्लस टेन एक्स को हम मान लिए z। ठीक, sec x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या आता है, sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा dz बाय dx। अब देखिए दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं, sec x कॉमन ले लिए तो क्या बचा, टेन एक्स प्लस sec x, ये देखिए मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा, dx बराबर हो जाएगा dz। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं dz, तो हो गया dz बटे, इसको हम लिख सकते हैं z। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स इंटू डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, log x, log z हो चुका है प्लस c। अब log का वैल्यू, z का वैल्यू रख दीजिए, z का वैल्यू क्या है, sec x प्लस टेन एक्स प्लस c। इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू डी एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, log sec x प्लस टेन एक्स प्लस c। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो
तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल दिए थे -2 log c, तो क्या लिखे थे log c पर पावर -2। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू डी एक्स। जिस तरह हम इंटीग्रेशन ऑफ sec x किए उसी तरह भी हम इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू डी एक्स करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसमें हम चेंज कर देते हैं, cosec x इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, सेम देखिए उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई cosec x प्लस cot x, या देखिए क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे वाले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ऊपर में मैच कराना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब देखिए क्या इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। ठीक, अब हम देखिए क्या करते हैं, पहले देखिए cosec x मल्टीप्लाई किससे करेंगे। ठीक, अब देखिए उसमें आया था sec x प्लस tan x का बात आया था, हम दोनों को चेक कर लिए थे, डिफरेंशिएशन ऊपर में आ गया था। ठीक है, तो चलिए देखिए उसमें क्या हम करेंगे। अब देखिए अगर हम लिखें इसमें cosec x प्लस cot x अगर लिखें, चलिए हम इसका डिफरेंशिएशन जानते हैं क्या होगा। cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक, अब उसके बाद देखिए cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। चूंकि आप देखिए इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे, cosec x कॉमन हो जाएगा, तो cot x प्लस cosec x। देखिए इसमें पता चला कि अगर आप ऊपर में यानी न्यूमरेटर में cot x प्लस cosec x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये फॉर्म आ सकता है। ठीक है, चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, cot x या cosec x प्लस cot x से मल्टीप्लाई किए हैं, cosec x प्लस cot x इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं कुछ, लेट cosec x प्लस cot x को हम कुछ मान लिए z। cosec x का क्या आता है, माइनस cosec x इंटू cot x। उसके बाद देखिए फिर क्या है, cot x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, माइनस cosec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम किए हैं। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा dz बाय dx। ठीक, चलिए देखिए आगे क्या है। अब क्या यहाँ पे आया, माइनस कॉमन ले सकते हैं, cosec x हो गया ये, तो cot x प्लस cosec x प्लस माइनस माइनस हो गया है, dx बराबर dz। चूंकि हमको क्या चाहिए, देखिए cosec x प्लस cot x नेगेटिव नहीं चाहिए, तो क्या आ जाएगा, cosec x इंटू cot x प्लस cosec x इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डी जेड। ठीक है, तो इंटीग्रेशन इस सारे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी जेड, बट इसको क्या लिख सकते हैं, जेड। अब देखिए क्या हो गया, ये माइनस लॉग जेड 1/x डी एक्स को हम क्या लिखते हैं, लॉग जेड लिखते हैं, तो जेड लिख देंगे, प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए वही प्रॉपर्टी है, माइनस मान लीजिए 1 है, लॉग सी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लॉग सी पर पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, लॉग जेड पर पावर -1 प्लस सी लॉग 1/z प्लस सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या इसको कर सकते हैं। तो हो गया आपका लॉग 1/z को हम लिख सकते हैं cosec x प्लस cot x। ठीक है, अब देखिए आप इसको रेशनलाइजेशन करके आगे बढ़ सकते हैं या यहीं भी छोड़ सकते हैं। आप कभी कभी देखते होंगे इसका आंसर आएगा
log cosec x माइनस cot x। ठीक है, तो चलिए हम देखिए, चूंकि हम क्या जानते हैं, देखिए हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख चुके हैं। तो अब देखिए अगर हम कह दें कि 1 बराबर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव cosec x प्लस cot x इंटू cosec x माइनस cot x हो जाएगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम रेशनलाइजेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, cosec x माइनस cot x बटे cosec x माइनस cot x प्लस c, तो हो गया log cosec x माइनस cot x बटे a प्लस बी इंटू माइनस बी, क्या होगा cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x, तो हो गया log cosec x माइनस cot x प्लस c। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1। ठीक है, तो cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x को आप 1 लिख सकते हैं। इस तरह ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू dx का log cosec x माइनस cot x प्लस c log cosec x माइनस cot x प्लस c। इस तरह ये आपका 4 टर्म्स इंटीग्रेट हो चुके हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में 7.3 को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।